नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथियों आज का सेशन है 23 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स जो कि कुमार गौरव सर वाली क्लास का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो मेरे साथियों मेरी क्लास को देखने से पहले आप गौरव सर की क्लास को ज़रूर अटेंड करें। मेरी क्लास का उद्देश्य आपका जल्दी रिवीजन करवाना है। तो मेरे साथियों हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथियों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन-सा बना है? तो मेरे साथियों ये बना है जापान और जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। इन्होंने मून स्नाइपर एक चंद्रयान मिशन भेजा था जो चाँद पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन चुका है। इससे पहले कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, चीन और भारत ने सफल लैंडिंग की है। लेकिन चाँद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत ही है। और मेरे साथियों मून स्नाइपर के द्वारा इसमें एक रोबोट भेजा गया सोरा क्यू। सोरा का मतलब होता है ब्रह्मांड और क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन करना। तो मेरे साथियों इसका अर्थ होगा ब्रह्मांड के रहस्य को जानना। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान को निप्पन और सुकुमारू का देश भी बोला जाता है और इसकी संसद क्या है? डाइट। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान के मुख्य द्वीप है होक्काइडो, होन्शु द्वीप जो कि सबसे बड़ा द्वीप है जिसमें जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है और एक है क्युन्शु शिकोयू और इसके प्रधानमंत्री है फूमियो किशिडा। आगे देखिए चंद्रयान 3। मेरे साथियों चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और रॉकेट कौन सा था? एलवीएम थर्ड M4। चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बना। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया और जिस जगह चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया। और इसमें एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम। ये विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया और एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान जिसका अर्थ होता है ज्ञान। 2 नंबर का क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मेरे साथियों ये 9वां स्थान मिला है। 1 नंबर पे अमेरिका है, 2 नंबर पे जर्मनी और 3 नंबर पे इटली है। आगे देखिए अब कुछ रैंक के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का 7वां स्थान है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत का पहला स्थान है। जेंडर गैप्स इंडेक्स में 127वां है और हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान है। और पैरा एशियाई गेम्स में 5वां स्थान है। पी और शांति सूचकांक में 126वां है। प्रेस फ्रीडम सूचकांक में 161वां है। नवाचार सूचकांक में 40वां और हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 80वां स्थान है। आरबीआई की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली एमआरएस क्या है? तो मेरे साथियों एमआरएस है, इसका पूरा नाम होता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली और इसमें 200 करोड़ रुपए आरबीआई रखता है जिसमें 115 करोड़ गोल्ड और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा। जब ये 200 करोड़ होंगे तभी आरबीआई नोट इश्यू करेगा और मेरे साथियों इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। यूएसए के निम्न सदन और उच्च सदन का नाम क्या है? तो मेरे साथियों यूएसए का निम्न सदन होता है प्रतिनिधि सभा और जिसके अभी हाल ही में स्पीकर बने हैं माइक जॉनसन। और उच्च सदन होता है सीनेट। और मेरे साथियों अमेरिका में 50 स्टेट है और एक स्टेट से 2 सीटें होती हैं तो उच्च सदन में कुल सीटें होंगी 100 सीटें। आगे देखिए यूएसए और कनाडा के मध्य कौन सी अक्षांश रेखाएं सीमा बनाती हैं? तो मेरे साथियों 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये सीमा बनाती हैं और यूएसए और मेक्सिको के मध्य रियो ग्रेंडी नदी सीमा बनाती है। 2028 ओलंपिक कहाँ होंगे? तो मेरे साथ यूएसए लॉस एंजल्स में और सर्वोत्तम पुरुष और महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। 2020 के ओलंपिक टोक्यो जापान में हुए थे और 2024 के ओलंपिक पेरिस में हुए थे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये काबो वर्डे। इससे पहले मॉरिशस और अल्जीरिया अफ्रीकी देश मलेरिया से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। आगे देखिए डब्ल्यूएचओ। मेरे साथियों डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। डब्ल्यूएचओ के द्वारा 3 साल तक कोई भी नया रोगी नहीं आने पर उस देश को रोग मुक्त घोषित किया जाता है। अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और मॉरिशस इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। हिंद महासागर एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आईओआरए की स्थापना हुई थी 1995 के अंतर्गत। दक्षिणी अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारतीय यात्रा के दौरान यह प्रकाश में आया था और मेरे साथियों इसका मुख्यालय मॉरिशस में है। आगे देखिए मलेरिया। मलेरिया रोग रोग कारक क्या होता है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। और इसका वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर और प्रभावित क्या होता है? आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। और इसकी दवा क्या है? कुनेन जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। और इसका टीका मॉस्किविरिस जो कि पहला टीका है और इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने। और मलेरिया दिवस होता है 25 अप्रैल। मेरे साथियों बर्ड फ्लू मुक्त देश कौन बना है? भारत बना है। बर्ड फ्लू वायरस होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू होता है H1N1। ट्रेकोमा मुक्त देश कौन बना है? इराक बना है। और ट्रेकोमा बीमारी आंख से संबंधित होती है। और रूबेला मुक्त देश कौन बना है? भूटान और तिमोर लिस्ते। आगे देखिए मलेरिया में कौन प्रभावित होता है? तो आरबीसी प्रभावित होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा तिल्ली या स्प्लेन को बोला जाता है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो मेरे साथियों मजबूत करेंसी है कुवैत दिनार और एक कुवैत दिनार के बराबर होता है 270 रुपए।
2 नंबर पे आती है बहरीनी दिनार और 3 नंबर पे आती है ओमानी रियाल। तो मेरे साथियों कुछ देश और उनकी मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यूक्रेन की मुद्रा होती है रिबिनिया और रूस की मुद्रा होती है रूबल। स्वीडन की मुद्रा होती है क्रोना और दक्षिण अफ्रीका की होती है रैंड। मलेशिया की होती है रिंगिट और बांग्लादेश की होती है टका और चीन की युआन व रेमनबी। वियतनाम की होती है डोंग और दक्षिण कोरिया की होती है वॉन और मेक्सिको की होती है पीसो और यूएई की होती है दिरहम और तुर्की की होती है लीरा। आगे देखिए मेरे साथियों 5 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविश्योर का संबंध किससे है? तो मेरे साथियों इस वैक्सीन का संबंध है हेपेटाइटिस ए। हेविश्योर ये देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है और इसका कार्य क्या होगा? हेपेटाइटिस ए रोग में इसका कार्य होने वाला है। हेपेटाइटिस का अर्थ क्या है? लीवर में सूजन। ये 2 खुराक वाली वैक्सीन है और इसका निर्माण किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स जो कि हैदराबाद की कंपनी है। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी है? थायराइड ग्रंथि है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर, यकृत को बोला जाता है और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। आगे देखिए, हाल ही में आईयूसीएन ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है? तो मेरे साथियों ये किया है हिमालयन वुल्फ को। आईयूसीएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। हिमालयन वुल्फ क्या है? इसे तिब्बती भेड़िया शिकारी जानवर भी कहा जाता है। आईयूसीएन ने पहली बार रेड डाटा बुक की असुरक्षित श्रेणी में इसे रखा है। यह अत्यधिक ऊंचाई वाले अल्पाइन घास के मैदानों में पाए जाते हैं। यह भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में पाया जाता है। मेरे साथियों संगाई मणिपुर में पाया जाता है, अंगुल जम्मू कश्मीर में, नीलगिरी ताहर तमिलनाडु में और बारासिंगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड बना है और किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। खाद्य पशु मिथुन है। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? तो मेरे साथियों ये बेंगलुरु एयरपोर्ट और नई दिल्ली एयरपोर्ट दोनों को मिला है। विंग्स इंडिया 2024 ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड नई दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट को दिया गया। बेंगलुरु केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट का टर्मिनल 2.0 को यूनेस्को एंट्री ईयर में शामिल किया गया है और इसकी थीम क्या थी? अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर का है और विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक में है और अभी एक अयोध्या एयरपोर्ट बना है जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। आगे देखिए, एयरफोर्स डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? तो मेरे साथियों ये प्रयागराज 8 अक्टूबर 2023 को हुआ है और अमृतकाल की अवधि क्या है? 25 वर्ष 2047 तक। हाल ही में नवा पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो मेरे साथियों ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और इसके द्वारा हॉर्नबिल पक्षी का संरक्षण किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को 2019 में राज्य उत्सव घोषित किया। मेरे साथियों एक बनाया गया स्थापना दिवस 21 जनवरी को। तो मेरे साथियों 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस होता है और एक बनाया गया काक-बरोक भाषा दिवस जो कि त्रिपुरा की मूल भाषा है और ये 19 जनवरी को बनाया गया। और एक मनाया गया ममानी फूड फेस्टिवल जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया। मोलिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। बोमडिला और डिपुदरा ये अरुणाचल प्रदेश में है। खारची पूजा, केर पूजा, गरिया पूजा ये त्रिपुरा की हैं। सिंतन स्नो फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल, हेरात, कंचोत, खीर भवानी ये जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल हैं। हाल ही में बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो मेरे साथ ये आंध्र प्रदेश है। जातीय जनगणना में पहला राज्य बना था बिहार और अब दूसरा बना है आंध्र प्रदेश और इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं का सही व्यक्ति तक पहुँचाना। आगे देखिए, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस मेरे साथियों यह है भीमराव अंबेडकर की और ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा स्वराज मैदान में बनाई गई है। प्रथम बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और पहली वैज्ञानिक आधार पर 10 की जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लिंगानुपात देखिए मेरे साथियों अधिकतम है केरल का, न्यूनतम है हरियाणा का और साक्षरता अधिकतम केरल की है और न्यूनतम बिहार की और जनसंख्या अधिकतम है उत्तर प्रदेश की और न्यूनतम है सिक्किम की और मेरे साथियों जनसंख्या घनत्व अधिकतम राज्य के अनुसार बिहार में और भारत में नई दिल्ली और न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश। 10 नंबर का क्वेश्चन है अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो मेरे साथियों ये नागर शैली में बना है। अब मेरे साथियों राम मंदिर का सफ़र इसके बारे में जानते हैं। 1528 में राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया। ये तस्वीर देख लीजिए। ये 6 दिसंबर 1992 की है और मेरे साथियों 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम लल्ला मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया तथा अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई और मेरे साथियों ये 5 जज कौन-कौन से थे? चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर। आगे देखिए और मेरे साथियों 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की भूमि पूजन हुई और 22 जनवरी 2024 को श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा की गई। और मेरे साथ ये मंदिर नागर शैली में बना है और नागर शैली उत्तरी भारत की विशेषता है और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के पिरामिड नुमा मंदिर हैं और पंचायतन शैली ये खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है और वेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है जो कि कर्नाटक के आसपास देखने को मिलता है। आगे देखिए
अब नागरशैली की विशेषता क्या है? गर्भगृह का निर्माण होता है मंदिर में, सिक्कर का निर्माण होता है, कलश का निर्माण होता है और मंडप का निर्माण होता है। मेरे साथियों, जो श्री राम लल्ला का जो मंदिर बना है, इसमें 5 मंडप का निर्माण किया है, जिसमें एक है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। आप चित्र में भी देख सकते हैं मंडप, 5 मंडप बने हुए हैं। आगे देखिए, मंदिर के चारों कोनों पर सूर्य देव का मंदिर, माँ भगवती का मंदिर, गणपति का मंदिर और महादेव का मंदिर बना हुआ है। तो मेरे साथियों, जो श्री राम का मंदिर है, इसके चारों कोनों पे सूर्य देव का मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है, गणपति का मंदिर है और महादेव का मंदिर बना हुआ है। श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल और आशीष। और किस कंपनी ने इस मंदिर का निर्माण किया है? तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। और मेरे साथियों, इस मंदिर में लोहे स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है और जो बलुआ पत्थर है वो राजस्थान से लाया गया। और मेरे साथियों, ये मंदिर 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 मीटर है तथा इसकी कुल ऊंचाई 161 फीट है। आगे देखिए, और मेरे साथियों, ये रामलला की जो मूर्ति है, इसके मूर्तिकार कौन है? अरुण योगी राज, जो कि मैसूर के रहने वाले हैं। और मूर्ति के लिए जो काला पत्थर है वो शालिग्राम नेपाल से लाया गया और ये मोनोलिथ है। मोनोलिथ का मतलब होता है ये मूर्ति एक ही पत्थर से बनी हुई है। अरुण योगीराज के द्वारा इंडिया गेट पर स्थित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई थी। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। इस मूर्ति में ऊपर की तरफ सूर्य भगवान, ओम का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह और गदा को दर्शाया गया है तथा नीचे हनुमान जी और गरुड़ को दर्शाया गया है। आगे देखिए, मेरे साथियों, इस मूर्ति का जो वजन है वो 200 किलोग्राम है और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है 4.24 फीट है और इस मूर्ति की जो चौड़ाई है वो 3 फीट है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम लल्ला को 5 वर्ष के रूप में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 8वीं बार वर्ष 2023 का बाल्कन एथलीट किया गया नामित। और मेरे साथियों, नोवाक जोकोविच ने कुल 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं और नोवाक जोकोविच ने इस साल 3 नए ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो मेरे साथियों, आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।